प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण पे बहुत बहुत स्वागत है। आज दूसरा लेक्चर बायोलॉजी क्लास 10th हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक आती चली आ रही है। आपको बहुत अच्छी तैयारी की ज़रूरत है। उसी तैयारी के पर्पज़ से, उसी तैयारी के उद्देश्य से आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। उस चैप्टर के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे मानव मस्तिष्क का, और मानव मस्तिष्क का क्या कार्य है, क्या इसकी संरचना है, क्या इसकी बनावट है, इसके कौन कौन से भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, ये सारी चीज़ें आपको आज बहुत डिटेल में हम बताने वाले होंगे। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मस्तिष्क तो इतना बड़ा है, क्या बहुत सारा डिटेल होगा। तो आज की जो वीडियो है ना, वो केवल मस्तिष्क पे ही बनने वाली है। बिल्कुल विस्तार से और बेहद आसान तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं, और आप धैर्य रखें, ईमानदारी से पढ़ें और सुने। निश्चित है आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। देख रहे हैं चित्र आप सबके सामने है। मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क जो होता है, जैसे मानव में जो तंत्रिका तंत्र होता है, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र होता है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है मस्तिष्क, है ना। यानी जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मानव तंत्रिका तंत्र। तो मानव तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं। मानव का जो तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें जो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रिका तंत्र, केंद्रिका, ठीक है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, वो दो भागों से मिलकर के बना होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अगर बात की जाएगी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी अगर कोशिका की बात की जाएगी तो न्यूरॉन होती है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन होती है। बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर के हमारे शरीर की संरचना हुई है, बनी है तंत्रिका सिस्टम, ठीक है। लेकिन उसमें जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब है कि जो शरीर की संपूर्ण क्रियाओं पर नियंत्रण रखे और खुद तंत्रिका तंत्र पर भी उसका जो है नियंत्रण रखे, कंट्रोल रखे, तो क्या होता है? वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, वो उसके दो भाग होते हैं। पहला होता है मस्तिष्क यानी ब्रेन, और दूसरा भाग होता है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु या मेरुदंड, स्पाइनल कार्ड। पहला भाग होता है मस्तिष्क, दूसरा भाग होता है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कार्ड, इसे बोलते हैं ब्रेन बोलते हैं। तो आज की जो वीडियो रहेगी, आज का जो डिस्कस रहेगा वो मस्तिष्क पे डिस्कस रहेगा। अगली हमारी जो वीडियो आएगी उस पर हम मेरुरज्जु की तैयारी करेंगे, मेरुरज्जु की तैयारी कराएंगे आपको, ठीक है। देखिए, जो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो बेहद कोमल और संवेदनशील अंग होता है, मुलायम अंग होता है और काफ़ी महत्वपूर्ण अंग होता है। यानी जब दिमाग अगर काम करना बंद कर दे तो हमारे शरीर व्यर्थ है। हम कितने भी अच्छे हों, कितने ताकतवर हों, कितने हष्ट पुष्ट हों, ठीक है, जब दिमाग हमारा काम नहीं करेगा, जब मस्तिष्क हमारा काम नहीं करेगा, तो ये शरीर क्या है? बेकार है, ठीक है। यानी अगर मानव मस्तिष्क की बात की जाएगी, मस्तिष्क की, मस्तिष्क की अगर बात की जाती है, ब्रेन की, तो इसमें लिखना होगा कि मानव मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क एक संवेदनशील, कोमल एवं महत्वपूर्ण अंग होता है, एवं या बेहद महत्वपूर्ण या अत्यंत महत्वपूर्ण।
अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है। वयस्क में यानी वयस्क व्यक्तियों में अगर इसका वजन पूछा जाए, वजन की बात करें तो 1400 ग्राम होता है। वयस्क व्यक्तियों में, वयस्क व्यक्तियों में, वयस्क व्यक्तियों में इसका जो वजन होता है 1400 ग्राम होता है। यानी वयस्क व्यक्तियों में मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। ठीक है। और ये जो है एक क्रैनियम नाम की अस्थियों की एक झिल्ली रहती है, उस झिल्ली के द्वारा ये ढका हुआ रहता है। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो क्रैनियम नामक अस्थियों की खोल में बंद रहता है। क्रैनियम नामक अस्थियों की एक खोल होती है जिसके अंदर ये बंद रहता है। यानी ये जो है क्रैनियम, ठीक है, क्रैनियम नामक अस्थियों के खोल के अंदर बंद होता है। ठीक। और उस खोल के ऊपर जो क्रैनियम नामक अस्थियों की जो खोल होती है उसके ऊपर मस्तिष्कावरण, ठीक है, फिगर में आप देखेंगे यहाँ पे ये, ठीक, मस्तिष्कावरण नामक एक जो है झिल्ली होती है। ये मस्तिष्कावरण नामक एक झिल्ली है जो बाहरी आघातों से मस्तिष्क को क्या करती है? बचाती है। बाहरी आघात, बाहरी चोटों से क्या करती है? वो रक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। कौन? मस्तिष्कावरण। आवरण का मतलब क्या होता है? खोल, कवर्ड हुआ है, ढका हुआ है ना। कौन? मस्तिष्क। ठीक है। मस्तिष्क जो बाह्य रूप से जो आघात उसको पहुंचती है, चोट जो पहुंचती है, उससे सेफ हमें प्रदान करता है, सेफ्टी प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? मस्तिष्कावरण नामक झिल्ली। मस्तिष्कावरण नामक झिल्ली से ढका होता है, जो बाहरी आघातों से या लिख सकते हैं चोटों से, आघात मतलब चोट, आघातों से बचाता है। ठीक ना। यानी जो मस्तिष्क होता है वो बेहद कोमल अंग होता है, काफी महत्वपूर्ण अंग होता है, संवेदनशील अंग होता है। ठीक है। और वयस्क व्यक्तियों में इसका जो वजन होता है वो क्या होता है? 1400 ग्राम होता है। और क्रैनियम नामक अस्थियों के खोल के अंदर बंद रहता है। ये क्रैनियम नाम की एक खोल होती है, उस अस्थियों की खोल होती है, उसी के अंदर ये बंद रहता है। और उसके ऊपर मस्तिष्कावरण नामक एक झिल्ली होती है। ठीक है। ऊपर से वो भी ढके रहती है। और जो इसका काम का क्या होता है मस्तिष्कावरण नामक झिल्ली का? ये हमें बाहरी आघातों से बचाती है। ठीक है। बात आती है कि मस्तिष्क बना कैसे होता है। मस्तिष्क जो है बना कैसे होता है? तो तंत्रिका ऊतक का बना होता है। ठीक, तंत्रिका ऊतक का से बना होता है मस्तिष्क। तंत्रिका ऊतक से बना होता है, ऊतक से बना होता है। ठीक ना। और भी इसमें लिख सकते हैं कि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है। इतना चीज। ठीक है। उसके बाद अब आगे देखेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, मस्तिष्क के कौन कौन से भाग हैं। जैसे अग्र मस्तिष्क हुआ, मध्य मस्तिष्क हुआ, प्रमस्तिष्क हुआ। ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसका एक भाग मस्तिष्क होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग, पहला भाग है मस्तिष्क, दूसरा है
मेरुरज्जु या मेरुदंड स्पाइनल कार्ड, इसे ब्रेन बोलते हैं। मस्तिष्क क्या है? बेहद कोमल, संवेदनशील और अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। तंत्रिका ऊतक का यह बना होता है। वयस्कों में इसका जो वजन होता है कितना होता है? वयस्क में 1400 ग्राम होता है। क्रैनियम नामक अस्थियों की झिल्ली में ये बंद रहता है और मस्तिष्कावरण नामक एक झिल्ली होती है जिससे झिल्ली ये ढके रहती है और झिल्ली क्या करती है? बाहरी आघातों से हमें बचाती है, यानी मस्तिष्क को बचाती है। ठीक, और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है और मस्तिष्क क्या होता है? तंत्रिका ऊतक से बना होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे मस्तिष्क के भाग। मस्तिष्क के भाग यानी पार्ट्स ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क के भाग इंग्लिश में कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं जिसमें पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। ठीक, यानी पार्ट्स ऑफ ब्रेन में पहला जो मस्तिष्क का भाग है वो है अग्र मस्तिष्क। पहला क्या है? अग्र मस्तिष्क। दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। ठीक, ये हुई पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन में फर्स्ट है अग्र मस्तिष्क, सेकंड मध्य मस्तिष्क, थर्ड है पश्च मस्तिष्क। अब इसमें से हम अग्र मस्तिष्क के बारे में देखेंगे पूरी तरीके से। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में बोलेंगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन। फोर का मतलब होता है अगला और हिंड का मतलब होता है पिछला और अग्र का मतलब क्या होता है? आगे, आगे वाला हिस्सा, यानी फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क। ठीक है, तो फोर ब्रेन जो होता है, अग्र मस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। लगभग 2/3 भाग, पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग, 2/3 भाग क्या कहलाता है? अग्र मस्तिष्क कहलाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, कह सकते हैं यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग होता है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं लगभग 2/3। ठीक, यानी अग्र मस्तिष्क पूरे मस्तिष्क का जो तीनों भाग होते हैं उसमें से सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क। कितना? लगभग 2/3 भाग। ठीक, ये जो है अग्र मस्तिष्क घ्राण पिंड, ठीक, और सेरिब्रम, जिसे कह सकते हैं प्रमस्तिष्क, और डाईएनसीफेलान, डाईएनसीफेलान। ठीक, यानी इन 3 भागों में बटा होता है। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग, लगभग 2/3 भाग, जो घ्राण पिंड, सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क, ठीक है, और डाईएनसीफेलान, इन भागों में क्या होता है? इन 3 भागों में अग्र मस्तिष्क बटा होता है। ठीक, जिसमें से अगर देखेंगे हमें कि घ्राण पिंड क्या करता है, घ्राण पिंड का क्या कार्य होता है, ये हमें गंध का ज्ञान कराती है।
घ्राण पिंड क्या होता है? गंध का ज्ञान कराता है। ठीक, घ्राण पिंड गंध का ज्ञान, किसका? गंध का ज्ञान होता है। घ्राण पिंड से किसका होता है? गंध का ज्ञान होता है। ठीक ना। और सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम ये सबसे मतलब अग्र मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग, अग्र मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? सेरिब्रम। ठीक है, ये सबसे बड़ा भाग होता है किसका? अग्र मस्तिष्क का। सेरिब्रम जो होता है ये अग्र मस्तिष्क का 80% भाग होता है। कितना प्रतिशत? 80%। यानी अग्र मस्तिष्क की जब बात होगी तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो उसका अग्र मस्तिष्क का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो क्या है? सेरिब्रम। यानी ये मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो 80% होता है। लगभग कितना भाग? उस 80% भाग होता है। अग्र मस्तिष्क का सब लगभग 80% भाग पे क्या होता है? सेरिब्रम होता है, प्रमस्तिष्क होता है। ठीक, घ्राण पिंड, घ्राण पिंड क्या करता है? गंध का हमें ज्ञान कराता है। उसके बाद देखिए सेरिब्रम क्या कराता है? सेरिब्रम का क्या कार्य होता है? तो सेरिब्रम जो है हमें सोचने के लिए, सोचने के लिए, ठीक है, किसके लिए? सोचने। ठीक, उसके बाद चेतना हो जाएगा। ठीक ना, यानी सोचना, सोचना, विचार करना, ठीक है, तर्क शक्ति, तर्क वितर्क करना, कोई चीज सीखना है, कोई चीज क्या करना है? सीखना है। ठीक है, इसका केंद्र होता है, आदि का एक केंद्र होता है। यानी सोचना, सोचने के लिए, चेतना, तर्क शक्ति करने के लिए, किसी चीज को सीखने के लिए हमें कौन यानी इन सब का केंद्र क्या होता है? तो सेरिब्रम होता है, प्रमस्तिष्क होता है, जो हमें क्या करता है? सोचने के लिए, ठीक है, सोचने के लिए, चेतना, चेतना के लिए, तर्क शक्ति के लिए और सीखने के लिए क्या करता है? ये इन चीजों का ये प्रमुख केंद्र होता है। क्या होता है? प्रमुख केंद्र। ठीक ना। उसके बाद है अगला भाग है इसका, अगर मस्तिष्क का अगला भाग है डाइएनसिफेलान, डाइएनसिफेलान। ठीक ना, ये क्या करता है? ये डाइएनसिफेलान जो होता है अनैच्छिक क्रिया, जो अनैच्छिक क्रिया रहती हैं, अनैच्छिक क्रियाओं का हमें क्या करता है? ये अनैच्छिक क्रियाओं का, ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण रखता है। ठीक, डाइएनसिफेलान अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। ठीक, डाइएनसिफेलान का काम क्या होता है? अनैच्छिक क्रियाओं का, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। ठीक, डाइएनसिफेलान का कार्य क्या होता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। इसके बाद अब देखेंगे तो ये रहा पूरा जो है अग्र मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, यानी अग्र मस्तिष्क हो गया। अब पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क, यानी बीच का जो हिस्सा है, मस्तिष्क का जो बीच का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क क्या होता है? तो मध्य मस्तिष्क ना देखिए, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क को क्या करता है? जोड़े रखता है। यानी मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम, यानी सबसे आगे वाला हिस्सा और सबसे पीछे वाला हिस्सा, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच का हिस्सा क्या कहलाता है? मध्य मस्तिष्क कहलाता है। अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को ये क्या करता है? जोड़े रखता है। ठीक, और ये जो है मस्तिष्क का, यानी मस्तिष्क को मेरुरज्ज यानी स्पाइनल कार्ड से ये जोड़ता है। मध्य मस्तिष्क क्या करता है? मस्तिष्क को स्पाइनल कार्ड से क्या करता है? जोड़ देता है। ठीक है ना। ठीक, ठीक, देखिए मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, क्या बोलेंगे? मिड ब्रेन। ठीक, तो जो मध्य मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क क्या करता है? मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क ये जो है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क के बीच स्थित होता है।
के बीच स्थित होता है। और यह क्या करता है, यह मस्तिष्क को मेरुरज्ज से, स्पाइनल कार्ड से, मेरुरज्ज स्पाइनल कार्ड से जोड़ता है, यानी जो अग्र मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क के बीच ये स्थित होता है और मस्तिष्क को किससे जोड़ देता है, ये मेरुरज्ज से। ठीक, और इसका क्या कार्य होता है, तो ये दृष्टि और श्रवण का ज्ञान कराता है, दृष्टि एवं श्रवण का ज्ञान कराता है। ठीक, यानी मिड ब्रेन जो होता है, मध्य मस्तिष्क, वो अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है। ये मस्तिष्क और मेरुरज्ज को यानी स्पाइनल कार्ड को क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। और ये क्या करता है, दृष्टि और श्रवण का हमें ज्ञान कराता है। इसके बाद देखेंगे अगला है हमारा पश्च मस्तिष्क। यानी जो इसका तीसरा भाग है, पहला क्या हो गया, अग्र मस्तिष्क हो गया, दूसरा क्या है, मध्य मस्तिष्क, उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा क्या हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। क्या हो जाएगा, हिंड ब्रेन। ठीक, देखेंगे जो पश्च मस्तिष्क होता है, ठीक है, क्या देखेंगे, जो पश्च मस्तिष्क होता है, इसे पश्च मस्तिष्क या कह सकते हैं अनुमस्तिष्क भी इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क। से कंफ्यूजन नहीं होंगे, यानी अनुमस्तिष्क भी लिख सकते हैं, पश्च मस्तिष्क को क्या कह सकते हैं, अनुमस्तिष्क। ठीक, देखेंगे यानी जो पश्च मस्तिष्क होता है, हिंड ब्रेन जिसे कहते हैं, तो पश्च मस्तिष्क में जो है सेरिबेलम और मेड्यूला, सेरिबेलम एवं मेडुला से बना होता है। मस्तिष्क का जो पश्च भाग होता है, जो पश्च मस्तिष्क होता है, वो सेरिबेलम एवं मेडुला से बना होता है। ये सेरिबेलम क्या होती है, एक जटिल संरचना होती है। सेरिबेलम क्या होती है, एक जटिल संरचना होती है। सेरिबेलम एक जटिल संरचना होती है। सेरिबेलम क्या होती है, एक जटिल संरचना होती है। जो सेरिब्रम क्या होता है, अभी पहले बताया गया था ना, सेरिब्रम के ठीक नीचे होती है। ठीक, तो सेरिबेलम कहाँ होती है, सेरिब्रम के नीचे पश्च भाग में सेरिबेलम होती है, सेरिबेलम संरचना होती है। सेरिबेलम संरचना होती है। ठीक ना, तो जो हिंड ब्रेन होता है वो सेरिबेलम, ठीक, सेरिबेलम और मेडुला से मिलकर के बना होता है। सेरिबेलम एक जटिल संरचना होती है जो सेरिब्रम के नीचे पश्च भाग में सेरिबेलम की संरचना होती है। ठीक ना, उसके बाद जो मेडुला होता है, ठीक है, जो मेडुला होता है वो मेडुला जो है मस्तिष्क के पीछे उपस्थित होता है। ठीक है, चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे मेडुला, तो मस्तिष्क के पीछे जो है त्रिभुजाकार भाग में होती है। ठीक ना, यहाँ पे यानी जो मेडुला होता है,
मेडुला। मेडुला जो होता है वो मस्तिष्क के कहाँ होता है? पीछे, मस्तिष्क का सबसे पीछे, मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, सबसे पीछे का भाग होता है, ठीक, पीछे का भाग होता है, ठीक। और मस्तिष्क का जो दायां भाग होता है, मस्तिष्क का जो दायां भाग होता है वो शरीर के बाएं भाग को कंट्रोल करता है, और मस्तिष्क का जो बायां भाग होता है वो शरीर के दाहिने हिस्से को कंट्रोल रखता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क का दायां भाग, मस्तिष्क का दायां भाग शरीर के बाएं भाग तथा मस्तिष्क का बायां भाग शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित करता है या कंट्रोल में रखता है, ठीक ना, नियंत्रित रखता है, ठीक ना। और पश्च मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? ये भी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, श्वसन क्रियाओं का नियंत्रण करता है, भोजन को चबाने में, ठीक है, श्वसन में, आंसुओं के नियंत्रण में, ठीक है, इधर लिख देते हैं, भोजन को चबाने में, भोजन चबाने में, ठीक है, लार के नियंत्रण में, ठीक ना। उसके बाद हो जाएगा श्वसन नियंत्रण में, श्वसन में, ठीक ना। और जो भी जैसे अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं उनके नियंत्रण में ये जो है काम करता है पश्च मस्तिष्क। तो इस प्रकार से जो है मस्तिष्क के भाग भी कंप्लीट होते हैं, जिसमें अग्र मस्तिष्क पढ़ चुके हैं, मध्य मस्तिष्क पढ़ चुके हैं, पश्च मस्तिष्क। ये पश्च मस्तिष्क है, जिसे हिंड ब्रेन कहते हैं। ये कहाँ कैसे इसकी संरचना होती है, कैसे बना होता है? तो सेरिबेलम यो मेडुला से मिलकर के बना होता है। सेरिब्रम एक जटिल संरचना होती है जो सेरिब्रम के ठीक नीचे स्थित होती है, और मेडुला क्या होती है? मेडुला मस्तिष्क सबसे पीछे स्थित होता है। मेडुला जो है मस्तिष्क सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है, ठीक है। और मस्तिष्क का जो दायां भाग होता है वो शरीर के बाएं भाग को कंट्रोल करता है, और मस्तिष्क का जो बायां भाग होता है वो शरीर के दाहिने भाग को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बाद यदि हमें पूछा जाता है कि मस्तिष्क के कार्य बताइए, मस्तिष्क के क्या क्या कार्य हैं, तो मस्तिष्क के कार्य भी देखिए, उसके जो घ्राण पिंड है बताए गए ना, घ्राण पिंड का क्या कार्य है, सेरिब्रम का क्या कार्य है, डाइएन्सेफेलान का क्या कार्य है, और मस्तिष्क के और भी जो भाग हैं, पश्च मस्तिष्क वगैरह का भाग आपको बताया गया। तो ये सारे चीज को अगर हम कंक्लूज करें तो मस्तिष्क के कार्य को हम लिख सकते हैं, ठीक है। मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? जैसे आपको भूख लगी, कौन बताया? मस्तिष्क जानकारी दिया ना। क्या करता है? ये संदेश प्राप्त करता है, जो संवेदी अंग है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको प्यास लगी, तो प्यास का अनुभव कैसे होगा? मुंह सूखेगा, ठीक है, जीभ वगैरह सूखेगी, ठीक है। तो ये जो संवेदी अंग हैं, ये संवेदी अंगों से ये संदेश प्राप्त करता है। मस्तिष्क के पास पहले सूचना जाती है, फिर ये सूचना जो है तंत्रिका के माध्यम से ये पेशियों को क्या करता है? भेजता है, ठीक ना। यानी संवेदी अंगों से संदेश प्राप्त करना, ये मस्तिष्क का कार्य है, ठीक। उसके बाद दूसरा कह सकते हैं कि संवेदी अंगों से संदेश प्राप्त करके ये तंत्रिका के माध्यम से उन पेशियों तक क्या करता है? भेजता है, और उनके बीच समन्वय स्थापित करता है। मस्तिष्क क्या करता है? संवेदी अंगों से मैसेज प्राप्त करता है, संदेश प्राप्त करके तंत्रिका के माध्यम से उन पेशियों तक भेजता है, और जो है संवेदी अंगों और पेशियों के बीच क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है, ठीक है। और मस्तिष्क जैसे अनैच्छिक क्रियाओं, ठीक है, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का भी बताया गया आपको, ठीक ना। ये सारी चीज क्या है कि हमारे जो है मस्तिष्क के कार्य, जैसे भूख लगना, प्यास लगना है,
किसी चीज़ का स्वाद चखना, ठीक है, सूंघना, ठीक है, और सीखना, किसी चीज़ को सीखना है तो किसका कार्य होता है? मस्तिष्क का कार्य होता है। हमारे अंदर कोई चेतना है या नहीं, ये किसका कार्य है? मस्तिष्क का काम है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या हो गई? मस्तिष्क के कार्य हो गए। तो अगर इसको डिटेल से देखा जाएगा तो मस्तिष्क क्या है, ठीक है, मानव मस्तिष्क क्या है, मानव मस्तिष्क की संरचना क्या है, संरचना आप देख सकते हैं, ठीक है। मध्य मस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क है, कपाल है, मस्तिष्क आवरण है। मस्तिष्क आवरण क्या करता है? ये बाहरी चोटों से, बाहरी आघातों से मस्तिष्क को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अनुमस्तिष्क है। मेड्यूला क्या है? मेड्यूला जो कहाँ स्थित होती है? शरीर के पिछले भागों में स्थित होती है। काफी महत्वपूर्ण भाग होता है मेड्यूला भी, ठीक है। क्या होता है? मस्तिष्क के पिछले भाग में मेड्यूला स्थित होता है, ठीक। हाइपोथैलेमस है, पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि पीयूष ग्रंथि जो है सभी ग्रंथियों पर क्या करता है? नियंत्रण करता है, ठीक है। तो ये देखा जाएगा तो मानव मस्तिष्क की संरचना हो गई, मानव मस्तिष्क के भाग हो गए, मानव मस्तिष्क के कार्य हो गए। इस तरीके से आपका एक विस्तृत का एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब आपको तैयार होता है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से बार बार वीडियोस को जो है देखें और समझें, अच्छे तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करें और अच्छे मार्क्स ले आएँ, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एक कंजूसी ना किया करें आप लोग। जैसे काफ़ी मेहनत से भाई आप लोगों के लिए हम जो है वीडियो को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो है अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर सकें एग्ज़ाम्स में। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। और जो नए जो आए हैं वीडियो पे, हमारे जो नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, ठीक है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद।